हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट। ये आपका 12th का टॉपिक है। तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका चार्ज और स्टैटिक मतलब जब कोई भी बॉडी आपकी या कोई भी पार्टिकल रेस्ट में होता है। तो कहने का मतलब जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा तब उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट। व्हेन चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट इसी में एक पार्ट आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखते हैं फ्रिक्शनल। फ्रिक्शन फ्रिक्शन कब होता है? व्हेन टू सरफेस रब ईच अदर। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब आप अपने बालों पर कंघा फेरते हैं तो स्पार्कल या फिर चिंगारी की आवाज होती है, वो इसी की वजह से होता है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, हमने एक ग्लास रॉड ली और यहाँ पर हमने एक सिल्क का क्लॉथ ले लिया। अब हम इसे रब किया फ्रो एंड बैक मोशन इस टाइप से। तो आप देखेंगे जो ग्लास रॉड है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं बट वो लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाता है। कहने का मतलब अपने पास नहीं रख पाता है। तो वो क्या करता है, पूरे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज कर देता है। किसे? जब रब करते हैं तो सिल्क को। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है सिल्क, और जो देता है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा एक केस क्या बन गया है। एक टेबल बना लेते हैं कि क्या क्या केस पॉसिबल हो सकते हैं, हम नोट करते हुए चलेंगे। इसे हम कॉलम पॉजिटिव का बना लेते हैं, इसे कॉलम नेगेटिव का बना लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने इबोनाइट की रॉड ली और इस पे हमने फर को रब किया, प्रो एंड बैक मोशन, जस्ट लाइक दिस वन। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, जो फर है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं। हर साल ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है। तो फर क्या होगा, इबोनाइट को सारे चार्ज दे देगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और फर जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसी के उस पर हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। अभी हमने सबसे पहला केस देखा, ग्लास आया पॉजिटिव में, सिल्क आया नेगेटिव में। सेम चीज आपका पॉजिटिव कौन आया? फर आया। और सेम इसमें वूल भी होता है एक केस। इसी तरीके से यहाँ पे आप इबोनाइट रॉड, रबर, प्लास्टिक, तो ये केस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इबोनाइट को अगर मैं पॉलीथीन के साथ करूंगा तो ये केस बनेगा। नेक्स्ट है ड्राई, जैसे कि मैंने एग्जांपल में ही बताया, ड्राई एयर और कॉम, ये केस बनेगा। तो प्लीज ये नोट करके चलिएगा, ये हर साल 1 मार्क्स में पूछा जाता है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करना ना भूलें। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ
ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, देयर exists only two type of charges। टू में हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन, या आप इसे पॉजिटिव कह सकते हैं, एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज आपके रहेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक का मतलब हो गया सेम चार्जेस। क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं? सेम, यही कंडीशन, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये कंडीशन क्या हो गई, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, दैट इज रिपेल। सेम सेकंड कंडीशन लेते हैं, अनलाइक का मतलब एक दूसरे से भिन्न, तो इसमें क्या होगा आपका अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई, अट्रैक्ट होगा। तो ये काफी काम आने वाला है आपको हर एक डेरिवेशन में, तो ये पॉइंट थोड़ा नोट करके चलें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। होप आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। फोर्थ, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। जैसे कि आपको एडिटिव मींस एडिशन, बहुत ही सिंपल है फिजिक्स को समझ पाना। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं, 1 2 3 4, तो उसका सबका सम क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये +2 कूलाम है, ये +5 कूलाम, -3 कूलाम। अब हम ये सारे चार्जेस देखेंगे तो इनको सबको प्लस कर लेंगे, +2 कूलाम, +5 कूलाम, +-3 कूलाम। तो जो भी आपका फाइनल आएगा, यहाँ पे फाइनल क्या आएगा आपका, +4 कूलाम। तो ये आपका एडिटिव ऑफ चार्ज हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है एक चार्ज की। नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज इज क्वांटिजाइज्ड। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू +-n। इसका कहने का मतलब क्या है आपका, कि इलेक्ट्रिक चार्ज exists in discrete packets rather than continuous amount। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये पैकेट्स की फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज n is 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिनाइज। और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो आती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। गुलाम जो है आपकी चार्ज की यूनिट होती है। अभी आगे देखेंगे कहाँ से गुलाम आया। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अगर डाउट्स हो तो। और यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है आपकी, वो आपकी 1 2
3 होती है। तो आगे देखते हैं। 6 है आपकी प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। जैसे कि कंजर्व से पता चल रहा है आपको कि आपका चार्ज जितना आपका, एग्जांपल में कहूँ, जितना आपका इनलेट में रहेगा, इनपुट दिया आपने किसी को चार्ज, उतना ही आपका आउटपुट में आएगा। ओके, तो आपका चार्ज जो है कंजर्व रहेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कूलम्ब्स। कूलम्ब्स लॉ। ये किसके लिए होता है? ओनली फॉर 2 चार्जेस। ओनली फॉर 2 चार्जेस। तो कई बार एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1 नंबर के में कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 चार्जेस। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम डेरिवेशन करेंगे। बहुत इजी डेफिनेशन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है आपका? वो या तो अट्रैक्शन हो सकता है और रिपल्सन हो सकता है। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, कितना बताया था हमने? 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसे थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं कि जो आपका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। यहाँ पे हमने देखा 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपका, Q1 एंड Q2। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? R है आपकी। तो पहला केस क्या हो गया? ये है। और सेकंड है आपका इनवर्सली। इनवर्सली होता है किसी का भी रेशियो, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना? R के स्क्वायर के। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा। डेफिनेशन दोबारा से दोहरा लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स? ये वाला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी भी दो चीजों की मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? चार्जेस के प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपने देखा होगा, अगर इन दोनों को सिमुलेट करें, दोनों को आगे बढ़ते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 के, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/R। आपने देखा होगा दोनों ही F हैं, तो मैं इसे कॉमन लिख सकता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आपका नेट फॉर्मूला आया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा आपका। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे हमने के कांस्टेंट ले लिया और के को आप क्या कहते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, फॉर वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, वैक्यूम मतलब जहां पर कोई भी सारी एयर को बाहर निकाल देंगे तो वैक्यूम कंडीशन होती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपने देखा कूलॉम लॉ क्या आया हमारा फाइनली, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।